बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस मुख्तसर से क्लिप में आपके सामने सजदा सहव के कुछ मसाइल बयान किए जाएंगे। सहव का माना अरबी ज़बान में होता है भूलना, और सजदा सहव से मुराद वो सजदा है कि अगर नमाज के अंदर कोई भूल चूक हो जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए नमाज के आखिर में दो सजदे किए जाते हैं, उनको सजदा सहव कहा जाता है। सजदा सहव कब वाजिब होता है, मुख्तसरन ये सिमात फरमा लीजिए कि अगर कोई वाजिब नमाज के जो वाजिबात हैं उनमें से कोई वाजिब अगर छूट जाए तो सजदा सहव वाजिब होगा। अब नमाज के वाजिबात क्या क्या हैं, उनकी तादाद क्या है, इस हवाले से यूट्यूब पर मेरा एक मुख्तसर सा क्लिप है नमाज के वाजिबात के उन्वान से। उस क्लिप की तरफ आप रुजू कर सकते हैं। उसमें पूरी तफसील के साथ मैंने ये बात बयान की है कि नमाज के कितने वाजिबात हैं और उनके क्या क्या दलाइल हैं। इसी तरह नमाज के अगर किसी रुकन को मुकर्रर अदा कर लिया, यानी एक रुकू के बजाय भूल कर दो रुकू कर लिए, या दो सजदों के बजाय भूल कर किसी ने तीन सजदे अदा कर लिए, तो अब ऐसे शख्स के ऊपर नमाज के आखिर में सजदा सहव करना वाजिब होगा। या इसी तरह नमाज के अरकान में या वाजिबात में कोई तक़दीम व ताख़ीर हो गई हो, जो रुकन पहले अदा करना था वो बाद में अदा हो गया और जो बाद में अदा करना था वो पहले अदा हो गया, तो बहरहाल इस सूरत में भी नमाज के आखिर में सजदा सहव करना वाजिब होगा। या रकाआत की तादाद में कोई भूल गया हो कि मैंने दो पढ़ी हैं, तीन पढ़ी हैं, चार पढ़ी हैं, अब इसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा, जब याद आ जाए तो उसके आखिर में फिर सजदा सहव किया जाएगा। इस हवाले से एक बड़ा अहम मसला समात फरमा लें। अक्सर अहबाब ये सवाल पूछते हैं कि नमाज के दौरान अगर हम रकात की तादाद भूल जाएं तो अब हमें क्या करना होगा। तो इस हवाले से जो अहादीस के अंदर जो तरीक़ाकार बयान किया गया है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप 3 रकात पढ़ चुके हैं, लेकिन अब भूल गए कि हमने 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं या मैं चौथी रकात पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका हल ये बयान फरमाया कि उस वक्त इंसान कम रकत को तरजीह दे और फिर बाकी अपनी मानदा रकातें पूरी कर ले और आखिर में सजदा सहव कर ले। मिसाल के तौर पे कि रकात हकीकत में 3 पढ़ी थी, लेकिन शुबा ये हो गया कि 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, तो अब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक अब नई एक यकीन किसी बात की तरफ जा रहा, तो अब उसका हल ये है कि 2 रकात को तरजीह दे, यानी तरजीह इस बात को दे कि मैंने 2 रकात पढ़ी हैं, और फिर 2 इज़ाफ़ी रकात पढ़ ले और आखिर में सजदा सहव अदा कर ले। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जो एक इज़ाफ़ी रकात अब इस सूरत में अगर पढ़ी जाएगी तो वो नफिल शुमार कर ली जाएगी, और अगर वाक़यातन 2 ही पढ़ी थीं तो फिर वो नमाज़ पूरी हो जाएगी और आखिर में सजदा सहव करने से वो नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। एक बहुत अहम मसला और भी है जो अक्सर हमारे साथ पेश आता है कि अगर कोई शख्स जमात के साथ आकर शरीक होता है और जमात के साथ उसमें शरीक होने की कैफ़ियत यह है कि उसकी 1 या 2 रकात छूट गई हैं, तो इस्तिलाह में ऐसे शख्स को मसबूक कहा जाता है कि जिसकी इमाम के साथ 1 या 2 रकात छूट गई हों। अब इमाम साहब जब सलाम फेरते हैं तो ये मसबूक भूल कर उस वक्त सलाम फेर देता है। तो अब इस मसबूक के ऊपर आया सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं होगा, तो फ़ुक़हा ने इस हवाले से 3 सूरतें लिखी हैं। एक सूरत तो ये है कि उसने इमाम से पहले सलाम फेरा, दूसरी सूरत ये है कि इमाम के बिल्कुल साथ सलाम फेरा, और तीसरी सूरत ये है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद सलाम फेरा। तो अब फ़ुक़हा ये फ़रमाते हैं कि पहली 2 सूरतों में तो उस पर सजदा सहव वाजिब नहीं है, लेकिन तीसरी सूरत यानी इमाम के बाद उसने सलाम फेरा, तो अब जब उसे याद आ जाए तो वो फ़ौरन खड़ा हो जाए और फिर अब अपनी नमाज के आखिर में वो सजदा साहब अदा कर ले। मुख्तसरन ये मैंने चंद मोटे मोटे और बुनियादी मसाइल आपके सामने अर्ज़ किए। अब असल मसला ये है कि सजदा साहब अदा कैसे किया जाएगा। तो अहादीस से जो सजदा सहव अदा करने का तरीक़ाकार मालूम होता है वो ये है कि आखिरी रकात में तशहुद पढ़ा जाएगा, तशहुद पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेरा जाएगा और एक तरफ सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे किए जाएंगे और 2 सजदों के बाद फिर बैठा जाएगा, फिर तशहुद पढ़ा जाएगा और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के फिर अपनी नमाज को मुकम्मल किया जाएगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की एक मरतबा 5 रकात पढ़ा दी। अब सहाबा ये समझे कि शायद नमाज में इजाफ़ा हो गया है, तो सहाबा में से किसी ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लुक़मा नहीं दिया। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या नमाज के अंदर इजाफ़ा हो गया है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, क्या हुआ? अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने 5 रकात नमाज़ पढ़ा दी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे, फिर एक तरफ सलाम फेरा
اور اس کے بعد پھر 2 سجدے ادا کیے۔ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے عصر کی 3 رکعت پڑھا دی تھی، تو پھر صحابہ نے بعد میں یاد کروایا کہ حضور آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں، اور پھر حضور نے 1 رکعت اور مکمل کی اور سجدہ سہو فرمایا۔ اس حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ابتدائے اسلام میں، بالکل آغاز میں جب نماز فرض ہوئی ہے تو اس وقت تک نماز میں بات چیت کی اجازت تھی۔ بعد میں یہ نماز کے اندر بات چیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہر قسم کی بات چیت ممنوع قرار دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہو اور امام کو کوئی سہو لاحق ہو جائے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ امام کو سبحان اللہ کہہ کر اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ اس جگہ پر آپ سے سہو ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی جہری نماز ہے، یعنی جس میں اونچی آواز سے قرات کرنی ہے، اور امام اس میں اونچی آواز سے قرات کرنا بھول گیا ہے، تو اب مقتدی سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ بھئی میں نے اس جگہ پر قرات کرنی تھی اور میں قرات نہیں کر رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ التسبیح للرجال والتصبیح للنساء او کما قال، کہ سبحان اللہ یعنی تسبیح کہنا یہ مردوں کے لیے ہے، اور تسبیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر خواتین بھی جماعت کی نماز میں شریک ہیں اور ان کو احساس ہوا کہ امام سے کوئی سہو ہو گیا، تو وہ سبحان اللہ تو نہ کہیں بلکہ وہ تسبیح کریں، ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ماریں کہ جس کی وجہ سے امام کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس جگہ پر یہ سہو کیا ہے اور مجھے یہ سہو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داود کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، حضور نماز میں کچھ بھول گئے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد کیا، پڑھا، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ یہ مختصراً چند موٹے موٹے مسائل تھے جو سجدہ سہو کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔